वेलकम बैक डियर व्यूअर्स। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था नीट 2023 के लिए जो पास पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम सेल बायोलॉजी यानी साइटोलॉजी से 15 अहम क्वेश्चन जो कि पास पेपर में आ चुके हैं उनको अपलोड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है कि मैच लेस वन विद लेस टू। लेस वन यहाँ पर दिया गया है और लेस टू भी दिया गया है। मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, सब मेटासेंट्रिक है और टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो अब मैं आपकी कुछ टाइम के लिए तवज्जो लेना चाहता हूँ। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम होता है? देखिए, ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम है। अगर क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर मिडल पर हो तो उनको मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगर क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमियर पोजीशन है वो मिडल से थोड़ा जो है ऊपर हो तो उनको फिर सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह ये सेंटर से थोड़ा अवे है तो इसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अब द नेक्स्ट वन कंडीशन नंबर नेक्स्ट जो है उनको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। तो एक्रोसेंट्रिक में ऐसा होता है कि ये नियर द एंड होता है, नियर द एंड। और लास्ट में जो आखिरी जो क्रोमोसोम है टेलोसेंट्रिक, तो उसमें क्रोमोसोम की जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की पोजीशन वो बिल्कुल जो है आखिरी हद पर होता है। ये दूसरे वाले को देखें इस तरह। तो अगर इस पाम में मौजूद है सेंट्रोमियर तो इसको मीटासेंट्रिक, अगर मिडल में है तो टेलोसेंट्रिक, ये वाला टेलोसेंट्रिक, ये वाला जो है मीटासेंट्रिक, और ये वाला जो है अगर इन के करीब हो तो इसको एक्रोसेंट्रिक, और यहाँ पर जो है आखिर में टेलोसेंट्रिक। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मीटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो है जहाँ पर क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमियर है वो मिडल पर हो। तो 1 के लिए 3, 1 के लिए 3। द नेक्स्ट वन इज एक्रोसेंट्रिक, बी के लिए 1, द सी के लिए 4, सी के लिए 4 स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, और इस तरह डी के लिए 2। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। एक बार फिर देखें, अगर मिडल पर है सेंट्रोमियर तो मेटासेंट्रिक, अगर मिडल पोजीशन से थोड़ा अवे है तो फिर उनको सब मेटासेंट्रिक, अगर नियर के एंड है तो फिर इसको एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट में अगर है तो उनको मेटासेंट्रिक, मीटा टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये 4 किस्म की क्रोमोसोम की शेप्स है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन। तो 2 को आप सेंटर के बेस पर याद करेंगे और 2 को नियर द एंड और एट द एंड आप याद करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिहाज से यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच टू ER, बिल्कुल अटैच होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होता। डिवाइड का मतलब महफूज होना, बच हो जाना। और 3 इन प्रोकैरियोट ओनली RER प्रेजेंट, तो प्रोकैरियोट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, सिर्फ राइबोसोम वहाँ पर मौजूद होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3। The next one is, which of the following is the incorrect statement? नंबर 5, न्यूक्लियर पोर एक्ट एज a passage for protein and RNA, बिल्कुल सही है। Whichever C-tube element possess a conspicuous nucleus and usual, जो C-tube सेल है प्लांट में तो वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, उसके साथ जो कंपेनियन सेल है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। C-tube इन्यूक्लिएटेड है और कंपेनियन जो है न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन इज मेच लेस वन विद लेस टू।
क्रिस्टी, थाइलाकाइड, सेंट्रोमियर, सिस्टर्नी। अब यहाँ पर अगर क्रिस्टी को देखें तो ये एनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया का। थाइलाकाइड जो है ये प्लेटिन मेम्ब्रेन सेक्स है स्ट्रोमा में। और इस तरह सेंट्रोमियर जो है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है क्रोमोसोम में। और सिस्टर्नी जो है डिस्क शेप सेकेंड गाल्जी अपरेटस। तो पी के लिए 3, क्यू के लिए 4, सेंट्रोमियर के लिए 1, एस के लिए सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के लिए क्या डिस्क शेप एंड गाल्जी बॉडी। तो पी के 4, थाइलाकाइड के लिए थाइलाकाइड के लिए 4, क्रिस्टी के लिए जो है एनपोल्डी नो फी के लिए 3, पी के लिए 3 और इस तरह थाइलाकाइड के लिए 4। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। The next one is 24. When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is repeated. तो ये नीट 2021 का पेपर है। इसमें ये जो है रिपीट हो चुके हैं। अगर क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमियर है वो मिडल पोजीशन पर हो तो उनको मेटासेंट्रिक कहते हैं, जैसे कि 2022 में भी ये रिपीट हो चुके हैं। The organelles that are included in the endomembrane system. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सिस्टम आते हैं। कौन कौन से? गल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें शामिल नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड लाइसोसोम ये भी शामिल नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। The next one is 26. Which is the important science of formation of glycoprotein and glycolipid? देखिए यहाँ पर पैकेजिंग तैयारी जो प्रोसेस है ये गाल्जी बॉडी में होता है और ये आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर गाल्जी बॉडी है। Which of the following statement is not correct? Lysosome are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. Lysosome have numerous hydrolytic enzyme. The hydrolytic enzyme of lysosome are active under acidic phase. Lysosome are membrane bound in structure. तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये पैकेजिंग का जो अमल है डियर व्यूअर्स ये गाल्जी बॉडी में होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये ऑप्शन नंबर ए है। 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? यानी रॉन्ग है माइटोकॉन्ड्रिया के लिहाज से। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इन राइबोसोम. Outer membrane is permeable to movement of carbohydrate, fats and protein. Enzyme of electron transport are embedded in outer membrane and inner membrane is convoluted with enpoltic. देखिए एंजाइम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो लेना चाहता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस इनर वाली जो लेयर है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एंजाइम यहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। द शॉर्ट एंड इन लॉन्गर आर्म ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। देखिए अगर आप यहाँ पर देखें ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्रोमोसोम है, तो पी आर्म और क्यू आर्म, पी आर्म और क्यू आर्म। तो द शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेपर। तो ये पी आर्म होगा और ये क्यू। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन डीएनए? डीएनए किस चीज में नहीं होता है? न्यूक्लियर एनवेलप इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इन लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। देखिए क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है यहाँ पर भी। तो ये लाइसोसोम और वैक्यूल इसमें डीएनए नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। द नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का तैयारी का जो अमल है ये राइबोसोम करता है। तो डी के लिए 1, डी के लिए 1, या फिर डी के लिए 1।
द नेक्स्ट वन, वीक्यूल का काम क्या है? टेप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो सी के लिए 2, सी के लिए 2। इन द नेक्स्ट वन, लाइसोसोम का काम क्या है? डाइजेस्टिंग बाली मालिक्यूल, तो 2 के लिए, सॉरी बी के लिए 4, बी के लिए 4। और इस तरह गाल्जी अपरेटस, गाल्जी अपरेटस का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, तो ए के लिए 3, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Which of the following is true for nucleolus? Larger nuclei are present in dividing cell. It is a membrane-bounded structure. It take part in spindle formation. It is a start for ectoribosomal RNA synthesis. तो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो न्यूक्लियोलस का मेन जो काम है वो आरएनए सिंथेसिस करता है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है। The Golgi complex participate in fatty acid breakdown, formation of secretory vesicle, respiration in bacteria, activation of amino acid। तो इसका जो काम है, अगर आप यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल ये सिस्टर्नी है, तो यहाँ पर इससे एक वेजिकल बनते हैं जिसको सेक्रेटरी वेजिकल कहा जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेजिकल। Which of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum? Protein folding, ग्लाइसोलाइशन, सिग्नल प्रोटीन पेप्टाइड एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। लिपिड का सिंथेसिस जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है यहाँ पर। तो ये थी 15 मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उनकी एमसीक्यूज हम अपलोड करेंगे। जो नीट की जो फास्ट पेपर है उसमें रिपीट हो चुके, तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह सी यू in the next video. Thank you so much for watching. Wassalam.